हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यूपी पीसीएस ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो एक टॉपिक है इकोसिस्टम से रिलेटेड, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यूपी पीसीएस ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमारा मेंशन है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम और टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो एक्चुअली इन टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी जो हमारी यूपीएससी की इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है उसमें हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक साथ इन टॉपिक को डिस्कस नहीं किए हैं। तो यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें क्या हमको स्टडी करना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, आप कहीं से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम में क्या स्टडी करते हैं कि हमारा इकोसिस्टम होती क्या है, आपको बताना है इकोसिस्टम होती क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, इस पे आपको लिखना होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताओ, उसका एक डायग्राम छोटा सा बना दो और कैसे फंक्शन करता है या कैसे वर्क करता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इकोसिस्टम एक्चुअली इसको डिफाइन आप कैसे करोगे। इकोसिस्टम हमारी एक फंक्शनल यूनिट होती है नेचर का। ठीक है, नेचर का फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हम क्या देते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं पॉन्ड का एग्जाम्पल देते हैं, फॉरेस्ट का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, डिजर्ट का एग्जाम्पल देते हैं। ये हमारी इकोसिस्टम होती है। तो यहाँ पे बोल सकते हो बायोस्फीयर एक कंप्लीट जो हमारी सिस्टम है, बायोस्फीयर जो कंप्लीट सिस्टम है उसके छोटे छोटे पार्ट जो हमारी फंक्शनल यूनिट है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो बात यहाँ पर समझ में आ रही है। बायोस्फीयर एक कंप्लीट सिस्टम है और उसमें छोटे छोटे जो पार्ट है फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जहाँ पे क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और इसके अलावा जो अदर एबायोटिक जो कंपोनेंट हैं जैसे वाटर हो गया, लाइट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, उससे यहाँ पे इंटरेक्ट करती है सराउंडिंग थिंग से। तो इन सब का कंप्लीट जो स्टडी होता है वो हमारी इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम होते क्या है। एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हो कि हमारी जो तालाब इकोसिस्टम होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं। बायोस्फीयर एक इट सेल्फ एक सिस्टम है, लेकिन कंप्लीट सिस्टम है। ठीक है, कंप्लीट हमारा जो अर्थ का जो हमारी सिस्टम है वो हमारी बायोस्फीयर है। अब हमारी दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम का मतलब है यहाँ पे कि आपको बताना है कि इकोसिस्टम का क्या कंपोजिशन है। ठीक है, तो जनरल यदि इकोसिस्टम की कंपोजिशन की बात करें तो दो यहाँ पे मेन कंपोनेंट हैं, एक है बायोटिक कंपोनेंट, एक है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, दो यहाँ पे मेन कंपोनेंट है स्ट्रक्चर में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। यदि सिंपल आप डायग्राम बनाना चाहते हो बायोटिक कंपोनेंट का और एबायोटिक कंपोनेंट में यहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे रेडिएंट एनर्जी हो गया और हमारी यहाँ पे एयर हो गया और वाटर हो गए। लेकिन बायोटिक कंपोनेंट में आप देखोगे तो इसमें भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं। सबसे जो फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जो हमारी एबायोटिक जो हमारी एनर्जी होती है उसको बायोटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे रेडिएट एनर्जी सन से लेता है और यहाँ पे फूड को क्रिएट करता है। तो पूरे बायोस्फीयर में ऑटोस्फीयर ही एक है, ऑटोट्रॉप्स ही जो हैं जो अपना खुद का फूड बनाते हैं और दूसरे को भी यहाँ पे फूड प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स हमारी फर्स्ट टॉपिक लेवल आएंगे, फिर हर्बीवोर्स उस ऑटोट्रॉप को खाएंगे, फिर कार्निवोर्स आएंगे, फिर टॉप हमारी कार्निवोर्स होंगे। या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी या एपेक्स कंज्यूमर। फिर जब डेट करते हैं तो डेड रिमेन्स जो होता है वो डिकम्पोजिशन, दूसरा हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है डिकम्पोजिशन, जिसमें अर्थवॉर्म होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं। तो डेड जो रिमेन्स होते हैं उसको फिर से यहाँ पे रिसाइकिल करके एबायोटिक कंपोनेंट में, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इसके अलावा कार्बन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एबायोटिक कंपोनेंट और ह्यूमस भी जनरेट करते हैं। फिर ऑटोट्रॉप क्या करती है, इस एबायोटिक कंपोनेंट को लेता है और फिर से यहाँ पे एनर्जी बनाता है। इस तरह से हमारी इकोसिस्टम क्या होती है, फंक्शन भी करती है, इसको आप बोल सकते हो, और इसका स्ट्रक्चर भी ये होता है। तो स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, फंक्शन में भी ये बता सकते हो कि इस तरह से फंक्शन करती है, काम करती है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर में आ गया दोस्तों। और दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं यहाँ पे। और अब फंक्शन की बात करते हैं, काम कैसे करती है। तो काम करने के लिए हमें दो एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन होती है, काम करने के तरीके जो होते हैं।
उसमें हम लोग देखे थे कि एनर्जी साइकिल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी जो फ्लो होती है वन डायरेक्शनल होती है, ऑटो टॉप से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर हमारी टर्सरी कंज्यूमर। एक तो ये फंक्शनिंग होती है, दूसरा क्या फंक्शनिंग होती है यहाँ पे कि बायो केमिकल जो साइकिल होती है उससे ये फंक्शन करता है। बायो केमिकल साइकिल क्या होती है, बायोटिक जो कंपोनेंट होती है उसको एबायोटिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करती है, और जो हमारी डीकम्पोजर होते हैं वो हमारी बायोटिक कंपोनेंट को एबायोटिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करती है, और जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बायोटिक कंपोनेंट से एबायोटिक कंपोनेंट में जाते हैं, एबायोटिक से बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। इस तरह से हमारी इकोसिस्टम क्या करती है, फंक्शन करती है। तो फंक्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कैसे फंक्शन करती है। एक तो हमारी ट्रॉपिक लेवल जो होती है, एनर्जी फ्लो होती है, इसके अलावा जो केमिकल होते हैं साइकिल होती है उससे हमारी फंक्शन करती है। फिर हमारी जो डेड ऑर्गेनिज्म का जो हमारी डीकम्पोजिशन होता है उससे भी जो हमारी इकोसिस्टम होती है वो फंक्शन करती है। इस तरह से आप फंक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा इसका जो एडवांटेज यह है या रोल हमारे इकोसिस्टम का, वो बोल सकते हो कि हमारी एनर्जी का रिजर्वायर है, और यहाँ पे बायोमास मटेरियल इसी से यहाँ पे बनती है, प्रोडक्टिविटी बनती है, और स्पेसीज, जीन, न्यूट्रिएंट्स ये हमारी सब इकोसिस्टम में ही मिलते हैं। फिर यहाँ पे देखो जैसे हम देखें साइकिल फ्लो, न्यूट्रिएंट्स हम लोग देखेंगे, एनर्जी फ्लो देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारी वेस्ट जो जनरेट होती है इकोसिस्टम में उसको भी एसिमुलेट करती है, रेगुलेट करती है, तो ये भी हमारे एक सब फंक्शन है। और ठीक है, तो फंक्शन में क्या लिख सकते हैं, एनर्जी फ्लो या फूड हमारा सोर्स होता है, जो हमारी बायोजिव केमिकल साइकिल होते हैं उससे हमारे वेस्ट को भी रीजनरेट होती है, रिसाइकिल होती है, और जो हमारे डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं उसको भी रेगुलेट करती है। जैसे हर्बीवोर्स प्लांट्स की ग्रोथ को कम करता है, और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होंगे तो हर्बीवोर्स की ग्रोथ भी ज़्यादा होंगी। इस तरह से ये फंक्शन करता है। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में आप यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे टाइप ऑफ इकोसिस्टम दो जनरली टाइप होती है। एक होती है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दूसरी होती है हमारी नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ह्यूमन का रोल यहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे क्रॉप के फील्ड उगाना, ठीक है, गार्डन होता है, यहाँ पे स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, स्विमिंग पूल होता है, कैनाल होता है, डैम होता है। ये हमारी जो होती है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का यहाँ पे एग्जाम्पल है। नेचुरल इकोसिस्टम में भी दो टाइप की इकोसिस्टम होती है, एक होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारी लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होती है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट्स हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट में भी अलग अलग फॉरेस्ट हो जाते हैं हमारे, जो कि हम लोग जो बायोम हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कौन कौन से बायोम होते हैं अर्थस्फीयर में। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं। फॉरेस्ट में हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे, सवाना होंगे, डिजर्ट होंगे, और यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम होंगे, टुंड्रा होंगे, टैगास होंगे, ग्रासलैंड होंगे। ये हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। एक्वेटिक में हमारी फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर और सलाइन वाटर भी होते हैं, ठीक है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हमारी और रिवर इकोसिस्टम, ये हमारी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। सॉल्ट वाटर में हमारी एक बोल सकते हैं रिवर माउथ हो गए, कोरल रीफ हो गए, मार्सी लैंड हो गए, जो हमारी सी और जो टेरेस्ट्रियल है उसको बीच में पाए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं। इसको आप डिटेल में अलग अलग जगह पे आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन आपको टाइप ऑफ इकोसिस्टम में इतने टाइप की इकोसिस्टम आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसका पार्ट हम लोग बायोम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायोम डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो डिफरेंट जो बायोम है, कितने टाइप के बायोम है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।